मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम कोर्स थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोर्स में हम जो है ये सबसे पहले जो है हम क्लासें लेंगे। ये क्लासें लेंगे, उसके बाद 5 पेज वेबसाइट बनाएंगे। 5 पेज वेबसाइट ये है, ये 5 पेज वेबसाइट है। ये 5 पेज वेबसाइट है। और अब जो है मैं आपको और प्रोजेक्ट बताता हूँ। हम जाते हैं बेसिकली पूरी वेबसाइट्स पर हम बनाएंगे। और हम जो है ना अबाउट मी वेबसाइट बनाएंगे, अबाउट मी, सोशल मीडिया, गूगल प्ले स्टोर, एनालिटिक्स की वेबसाइट बनाएंगे, 3 बिल्स बनाएंगे। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन.com देख लेते हैं, जो फाइनल प्रोजेक्ट है हमारा। मैं लिखूँगा optimization.com। तो ये जो है ना optimization.com, ये आपका फाइनल प्रोजेक्ट है। ये लाइव वेबसाइट है optimization.com। इसमें कोई एरर आ रहा है तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। optimization.com इस तरह की वेबसाइट है। ये ऑटोमाइजेशन टेम्पलेट है और ये जो है ये टेम्पलेट इस तरह की टेम्पलेट है, ठीक है। ये हम बनाएंगे। ये बेसिकली ऑटोमाइजेशन की पूरी टेम्पलेट आपने बनानी है। फाइनल प्रोजेक्ट आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस तरह की वेबसाइट बनाएं, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि बेसिकली सॉफ्टवेयर बेचते हैं और ये आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो ये हमारे कोर्स में 8 प्रोजेक्ट हैं। 2 प्रोजेक्ट हम बूटस्ट्रैप में करेंगे, तो हमारा HTML, CSS और बूटस्ट्रैप का जो कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम क्लास 0 या इंट्रोडक्टरी क्लास में हम जो है इंट्रोडक्शन टू वेब एक है। तो बेसिकली हम वेब को क्या करते हैं कि वेब जो है वेब पेज क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज़ एंड वीडियोज़। इसको कंटेंट बोलते हैं। आपने वेबसाइट पढ़ना है, ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपने रीड करनी है और अगर लिख सकें तो लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। डोमेन क्या होता है, जैसे AGT.edu.pk या Kodi.pk, ये लिखा हुआ है। IP लिखा हुआ है। ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लिखा हुआ है। ये जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब है, मतलब ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आपने पढ़नी है। उसके बाद ये नेम वैल्यू पेयर है। ये पोर्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। फ्री वेब सर्वर्स क्या होते हैं, होस्टिंग क्या होती है, ठीक है, होस्टिंग क्या होती है, और डोमेन की कास्ट क्या है। ये 80,000 PKR पर मंथ डेडिकेटेड डोमेन की है। डोमेन की कास्ट जो है वो 500 से 3,000 PKR पर ईयर है। और फिर हम देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो कोई भी चीज़ जिसकी एंड डेट हो, ये याद रखें, प्रोजेक्ट वो चीज़ है जिसकी एंड डेट हो। मींस ये क्लास है, एंड होगी, प्रोजेक्ट है। ये कोर्स है, एंड होगा, प्रोजेक्ट है। ये इंस्टीट्यूट है, एंड नहीं होगा, प्रोजेक्ट नहीं है। रोड का प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, बुर्ज खलीफा का प्रोजेक्ट है, 1 घंटे का प्रोजेक्ट है या 20 साल का प्रोजेक्ट है। उसके 5 फेजेस हैं। नंबर 1 कॉन्सेप्ट, प्लान, एग्जीक्यूट, मॉनिटर एंड कंट्रोल, क्लोज। ये 5 स्टेप्स हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि किसी का आइडिया होता है। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये कंप्यूटर है, ये कैमरा है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं और ये प्रोजेक्ट से बनी हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो कॉन्सेप्ट, किसी ना किसी का कोई कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अगर ये रूम बनाना है हमने, तो इस रूम का सबसे पहले आइडिया होगा, उसके बाद प्लानर प्लान करेगा। प्लान क्या, प्लानिंग क्या होता है। प्लान का मतलब है उसने 3 चीज़ें करनी है, एक कॉस्ट, टाइम और मैन पावर, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। 3 चीज़ों के बाद उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो प्लानर ने क्या करना होता है, कितनी देर लगेगी, कितने बंदे बनाएंगे, और जो है कितनी कीमत आएगी, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये 4 चीज़ें।
देन जो है एग्जीक्यूशन स्टेप होता है। एग्जीक्यूशन स्टेप में हमने प्लानर ने जब ये प्लान किया, उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टेप में हमने इस कमरे के लिए चीज़ें लाई, ईंटें शीटें सारा कुछ लाए और हमने ये कमरा बना दिया। उसके बाद मॉनिटर एंड कंट्रोल टीम ने मॉनिटर एंड कंट्रोलिंग की और क्लोजिंग टीम ने मशीनरी उठाई और चले गए। अब एग्जीक्यूशन स्टेप में और भी स्टेप्स हैं। एग्जीक्यूशन स्टेप में सबसे पहले एनालिसिस होता है जिसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है। हमने इस कमरे का एक एक चीज़, इसमें पंखा, एसी, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो बोर्ड्स हैं आपके, जो है ना लाइट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके बारे में हमने रिक्वायरमेंट लेनी है और उनको लिखना है। ये याद रखें, उनको लिखना है। एनालिस्ट क्या करता है, लिखता है कि क्या चीज़ कितने की आएगी, कहाँ से आएगी, और जो है ना उस पर टाइम कितना लगेगा और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये चीज़ लिखेंगे। देन उसका डिज़ाइन बनेगा ऑटोकैड में इस कमरे का। उसके बाद कोड का मतलब है कि हम चीज़ें लाएंगे और बना देंगे। उसके बाद हम टेस्ट का मतलब है कि हम क्लास को कहेंगे कि ये कमरा बन गया है, तो क्लास आए और इसमें बैठे, ये टेस्टिंग है। बेसिकली हम टेस्ट करेंगे एक एक चीज़ पहले। टेस्टिंग का मतलब है कि हम पंखा, बिजली, इंटरनेट, हर चीज़ टेस्ट करेंगे कि क्लास रेडी है, ठीक है। तो उसके बाद डिप्लाई का मतलब है कि हम एक्चुअल बंदों को बैठाएंगे जिन्होंने यूज़ करना है, तो क्लास को बुलाएंगे और वो बैठाएं और वो चेक करेंगे कि सारी चीज़ें चल रही हैं, इंटरनेट चल रहा है, कंप्यूटर्स चल रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं। तो फीडबैक जो है उनका आएगा, जो है ना, अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर नेगेटिव है तो हम उसमें चेंजेस लाएंगे। तो ये होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। किसी सॉफ्टवेयर हाउस में 8 स्टेजेस हैं। वो तो 6 स्टेजेस थे, वो आपने ज़बानी याद करने और इनको लिखना है। उसके बाद और इनको अंडरस्टैंड करना है। बेसिकली ये आगे सॉफ्टवेयर हाउस में आप कहीं भी जॉब करेंगे, आपको ये चीज़ें काम आएंगी। देन जो है प्रोजेक्ट स्टेजेस है। प्रोजेक्ट स्टेजेस में 8 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है इंटरव्यू, क्लाइंट को करते हैं कि क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेनी है। उसके बाद मार्केट रिसर्च करते हैं। हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये पंखा है, ये इधर पाकिस्तान में ही मिल रहा है या कहीं बाहर से हमें, ये हम कर सकते हैं या नहीं कर। मार्केट को रिसर्च करते हैं, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, कितने की चीज़ है, बंदे कहाँ से अवेलेबल होंगे, इसके बेनिफिट्स जो है ना हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। पूरी मार्केट रिसर्च करेंगे एक एक चीज़ की। देन जो है कंपेटिटर एनालिसिस करेंगे। कंपेटिटर एनालिसिस ये होता है कि और कौन कौन बंदा है जो रियल एस्टेट में काम कर रहा है, ये कमरे बना रहा है, या हम वेबसाइट बना रहे हैं तो और कौन कौन बंदा है जो कि वेबसाइट्स बना रहा है, ठीक है। या हम अगर फेसबुक बना रहे हैं तो हमारा कंपेटिटर, सोशल मीडिया की वेबसाइट बना रहे हैं तो हमारा कंपेटिटर फेसबुक होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं। उसके बाद स्टाइल एंड यूएक्स रिसर्च करते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है यूआई, एक होता है यूएक्स। यूआई का मतलब है कि यूज़र इंटरफेस और यूएक्स का मतलब है यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र इंटरफेस का मतलब है कि आपने जैसे व्हाट्सएप पे जाते हैं और आपको एक यानी आपने कॉन्टैक्ट ऐड किया, एक फॉर्म आ गया, वो आपको नज़र आ रहा है, उसके कलर्स, उसके फॉन्ट, सारा कुछ नज़र आ रहा है, वो यूआई है। और जब आप सेव करते हैं तो कहाँ गया, अगर सेव हुआ या एरर आ गया, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। आप एक टॉफ़ी लेते हैं, ठीक है, अगर वो टॉफ़ी सही तरह से नहीं खुलती, नेक्स्ट टाइम आप नहीं लेंगे, आपका एक्सपीरियंस बैड नहीं होना चाहिए। यूएक्स डिज़ाइनर अलग होता है, यूआई डिज़ाइनर, यूआई डिज़ाइनर अलग, एक जॉब है पूरी, ठीक है। उसके बाद वाई फ्रेमिंग करेंगे। अगर हम कमरा बना रहे हैं तो उसके फ्रेम बनेंगे, हर एक दीवार का एक फ्रेम बनाएंगे, छत का बनाएंगे, एक फ्रेम बनाएंगे और फर्श का बनाएंगे। उसके बाद डिज़ाइन स्टेज में हम उसको डिज़ाइन कर देंगे। प्रोटोटाइपिंग स्टेज में हम क्या करेंगे, वर्किंग मॉडल, कि ये कमरा हमने बना दिया है, अब ये ऐसे खुलेगा, ऐसे लाइट लगेगी, ऐसे एलसीडी होगी, ऐसे सारी चीज़ें होंगी, और ये जो है ना ये चीज़ें होंगी, और ये जो है ना हम प्रोटोटाइपिंग करेंगे। प्रोटोटाइपिंग, वर्किंग मॉडल। क्लाइंट जब ये देखेगा कि ये कमरा बन चुका है, अब वो डिसाइड करेगा कि अब ये प्रोजेक्ट जो है मुझे इनको दे देना चाहिए, ये वाइबल है, वो साइन कर देगा। वो साइन करेगा, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये 8 स्टेजेस हैं, ये भी आपने लिखने हैं और बेसिकली आपने इसको इनको वो करना है, यानी इनको जो है ना याद करना है, ठीक है। ये यूएक्स यूआई डिज़ाइनर के टूल हैं, ये मैंने लिख दिए हैं सारे, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा बंदा होता है जो कि कंप्यूटर की एप्लीकेशन से बनाता है कंप्यूटर साइंस को इस्तेमाल करते हुए। जैसे हमने ज्योमेट्री के रूल सिविल इंजीनियरिंग इस्तेमाल करती है और दीवारें बनाती है, रेक्टेंगल्स, कोई सर्कल्स,
आप देखें ये तमाम ज्योमेट्री के रूल्स इस्तेमाल हैं। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो कंप्यूटर साइंस के रूल्स इस्तेमाल करता है और कंप्यूटर ऐप्स बनाता है, सॉफ्टवेयर ऐप्स बनाता है। 5 पीज इसमें इस्तेमाल होते हैं, जो पी से स्टार्ट होते हैं। पहली बात है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? किसी भी चीज़ का आउटकम, किसी प्रोजेक्ट का आउटकम। एक प्रोजेक्ट होता है ना, ये सारी हमारे इर्द गिर्द प्रोजेक्ट्स हैं, पंखा है, लाइट है, कैमरा है, कंप्यूटर है, ये किसी ना किसी प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट्स का कम्बिनेशन होता है और ये आउटपुट आती है। तो आउटकम जो आउटपुट आती है किसी भी प्रोजेक्ट की, वो एक प्रोडक्ट होती है। तो उसके बाद प्रोसेस, जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट बनाने में, जिस तरह वो मैन्युफैक्चर होती है, उसको कहते हैं प्रोसेस। और प्राइस, जो उसकी प्राइस होती है, और प्लेस जहाँ पे वो आउटलेट होता है, जहाँ पे वो बेची जाती है। और प्रमोशन जो है उसके लिए एड्स और प्रमोट करने के लिए जो कंटेंट, जो चीज़ें होती हैं वो जो है ना वो करते हैं। ये मॉडल्स हैं डिफरेंट, ये आपने पढ़ने हैं। एजाइल डेवलपमेंट। एजाइल डेवलपमेंट क्या है? बेसिकली एजाइल डेवलपमेंट आज से 20 साल पहले जो प्रोजेक्ट्स थे, वो बेसिकली जो है ना, अगर हमने एक कमरा बनाना है, फॉर एग्जांपल कमरे की मिसाल ले लेते हैं या वेबसाइट की मिसाल ले लें, तो एक कमरा बनाते हैं तो हमने 6 महीने में वो कमरा बना फॉर एग्जांपल, तो 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट था। 6 मंथ्स के प्रोजेक्ट में हमने 5 महीने के आखिर में क्लाइंट को बुलाया और उसने क्या किया कि ये जो है ना आके कमरा देखा, तो उसने कहा कि ये चीज़ चेंज कर दो। 5 महीने के आखिर पे हमें बता रहा है कि यहाँ पे शीशे नहीं लगने चाहिए थे, डोर इस साइड पे कर दो, ये चीज़ ऐसे कर दो, ये चीज़ ऐसे कर दो। वो जो चेंजेस हैं 5 महीने बाद जब एंड हो रहा है उस वक्त बता रहे हैं। तो एजाइल डेवलपमेंट ये कहता है अब प्रॉब्लम हो गया, अगर हमने कमरे 3-4 कमरे बनाए हुए हैं तो क्या होगा? सबको उखाड़ने पड़ेंगे। वाई नॉट? एजाइल डेवलपमेंट ये कहता है कि हम जितने जल्दी हो सके क्लाइंट को बुलाओ और उसको चेक करवाओ, जितने जल्दी हो सके प्रोडक्ट दिखा दो कि ये चीज़ हम बना रहे हैं, ताकि वो चेंजेस करें और वो चेंजेस आप इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि रीवर्क में कॉस्ट ज़्यादा आती है। रीवर्क जब आप बार बार करेंगे, आप जो है दोबारा कोई काम करते हैं, तो रीवर्क में जो है ना कॉस्ट ज़्यादा आती है। क्योंकि हमने शीशे उखाड़ने हैं, उसकी जगह लगानी है, फिर दरवाज़ा उखाड़ना है, तो उसकी कॉस्ट कौन देगा? जाहिर है वो हमने पूरी करनी है। तो एजाइल डेवलपमेंट ये कहता है कि वाई नॉट, कि एक दीवार बनाएं कमरे की और क्लाइंट को बुलाएं और दिखा दें कि ये है। अगर उसमें शीशे नहीं हैं तो नेक्स्ट दीवार में गलती नहीं करेंगे, उसमें शीशे नहीं लगाएंगे, लकड़ी लगा देंगे। ठीक है। फिर होता ये है कि इसमें ये होता है कि स्क्रम डेवलपमेंट होती है, स्क्रम मेथड इस्तेमाल होता है। उसमें स्प्रिंट्स बनते हैं 1-1 महीने का। आप क्या करें, 1 महीने में 1 महीने की 1 महीने का काम करें। 1 महीने को एक स्प्रिंट बोलते हैं, 4 हफ्ते की। उस स्प्रिंट पे काम करें और 4 हफ्ते का काम उसको दिखा दें। फिर नेक्स्ट दीवार बनाएं, 4 हफ्ते का काम उसको दिखा दें। फिर नेक्स्ट दीवार, तो 5 के बाद आपने 6 जो है 5वें महीने के आखिर में जब उसको बताएंगे तो आपका प्रोजेक्ट रेडी होगा। तो बेसिकली इसका प्राइमरी मकसद ये है, अगर आपका 1 महीने का प्रोजेक्ट है तो आप हर रोज़ 1 घंटा क्लाइंट को देंगे, ताकि हर रोज़ वो, फॉर एग्जांपल आज होम पेज बनाए, अबाउट पेज बनाए, कॉन्टैक्ट पेज बनाए, तो इसमें इमेजेस चेंज करने हैं, कंटेंट चेंज करना है, कोई कलर चेंज करना है, कोई चीज़ उसी वक्त बता दे, ताकि हम नेक्स्ट गलती ना करें और रीवर्क ना करना पड़े। ये एजाइल डेवलपमेंट होती है। ठीक है। उसके बाद ये प्लानिंग, आपने ये चीज़ पढ़नी है। उसके बाद क्वालिटी, ये याद रखें, क्वालिटी के लिए, क्वालिटी में कस्टमर होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी होती है, गवर्नमेंट होता है, सेलर्स होते हैं। क्वालिटी टेस्टिंग से आती है। 4 किस्म की टेस्टिंग होती है। एक एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्ट कौन करता है? एक्सेप्ट आपका क्लाइंट करता है, जिसने बनवानी है चीज़, वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। उसके लिए पहले हमें टेस्ट करके उसको दिखाना है कि एक्सेप्ट कर लेगा या नहीं कर लेगा। देन सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग का मतलब है जो हमने वेबसाइट बनाई है, जो हमने कमरा बनाया है, उसकी सारी चीज़ें चल रही हैं, पूरे सिस्टम में वो इंटीग्रेटेड है, यानी ब्रेकर से सारी चीज़ें आ रही हैं, बिजली आ रही है, इंटरनेट आ रहा है, पीटीसीएल से आ रहा है, सिस्टम में एडजस्टेड है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब है कि हम इंटीग्रेट करके सारी चीज़ें उसको सबको एक साथ में चला के देखेंगे कि ये चल रही है नहीं चल रही। और यूनिट टेस्टिंग का मतलब एक चीज़, पंखा अलग टेस्ट करेंगे, जो है ना आपकी बिजली अलग टेस्ट करेंगे, इंटरनेट अलग टेस्ट करेंगे, कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर अलग टेस्ट करेंगे, एक यूनिट बाय यूनिट टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग से आपकी क्वालिटी आती है। अच्छा, देन होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट ये होता है कि नॉर्मली एक वेबसाइट में आपको 4 बंदे ज़रूरत होते हैं। एक होता है आपका वेब डिज़ाइनर,
एक फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर और डेटाबेस एडमिन। अगर एक बंदा 30,000 ले, 4 बंदे कितने लेंगे? 1,20,000। और अगर अगर हमें एक बंदा मिले जो कि 70,000 हमसे ले, तो हमारी कितनी बचत हुई? 50,000 की। और अगर हम 10 बंदे रखें तो 5 लाख रुपया पर मंथ बचत है हमें। ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर की बहुत ज़्यादा मांग है, जो ज़्यादा चीज़ें जानता है वो 4 किस्म की फुल स्टैक डेवलपमेंट होती है। जेएस मन स्टैक में, जावास्क्रिप्ट में फुल स्टैक डेवलपमेंट होती है, पीएचपी में फुल स्टैक डेवलपमेंट होती है, जावा में फुल स्टैक होती है, पाइथन में फुल स्टैक होती है, सी प्लस में फुल स्टैक होती है, सी शार्प में फुल स्टैक होती है। तो ये दोनों जो है ना कंप्यूटर साइंस वाले, जावा और पाइथन कंप्यूटर साइंस वाले करते हैं। पीएचपी और जेएस मन स्टैक वो जो नॉन कंप्यूटर साइंस या एफएससी हैं अभी वो करेंगे। और उसमें भी जावास्क्रिप्ट में पैसा ज़्यादा है, पीएचपी में इतना नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जो कि 10 लाख 15 लाख का, उसमें से लाख रुपये आपको देना कोई मसला नहीं है। पीएचपी के प्रोजेक्ट्स ही कम में होते हैं, 3 लाख 4 लाख में, उसमें से आपको जो है कम मिलता है, 25,000 30,000 40,000 इतना मिल जाता है। ओके, तो ये बेसिकली फुल स्टैक डेवलपमेंट है। तो हम दोनों ये सारे करवा रहे हैं हम। ठीक है, आप जो मर्जी है चूज़ कर लें। अच्छा, देन जो है ये टूल्स हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि आपने $10 प्रोजेक्ट को $1,000 में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी एक $10 प्रोजेक्ट है, वो $1,000 में कैसे कन्वर्ट होगा। तो एक क्लाइंट आपको देता है, एक प्रोजेक्ट देता है जो कि लोगो डिज़ाइन करना है। एक क्लाइंट आपको देता है कि लोगो डिज़ाइन कर लें। तो लोगो डिज़ाइन क्या है? लोगो डिज़ाइन जो है, लोगो डिज़ाइन बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन है। वो $10 का प्रोजेक्ट है। आपने उस $10 को $1,000 में कन्वर्ट करना है। आपने क्या करना? आपने पूरा ग्राफिक्स डिज़ाइन उससे ले लिया। उसने कहा कि आपने वेबसाइट भी बनवानी होगी, हम वो भी बनाते हैं, वो दे दें। फॉर एग्जांपल मैं अप्रॉक्सीमेट प्लान $100 है, $100 की वेबसाइट बना दी। ठीक है, उसमें मल्टीपल पेजेस हैं, वो सारे आपने बना लिए। उसमें जो है फिर वेब डिज़ाइन कर लिया, ज़ाहिर है HTML CSS लिखेंगे। फ्रंट एंड डेवलपमेंट ले ली $100 की। बैक एंड डेवलपमेंट फिर उसने करवानी है, ज़ाहिर है जब कस्टमर ज़्यादा होगा, ज़्यादा उसके पास बंदे होंगे, तो वो जो है ना उसको बैक एंड डेवलपमेंट की, डाटाबेस की ज़रूरत होगी। वो तो उसके बाद उसने प्रमोट करना है, ज़ाहिर है मार्केटिंग को SEO करनी है उसने, वो $100। और मेंटेनेंस लॉन्ग टर्म आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि मेंटेनेंस का वर्क, तो 100 जो $10 का प्रोजेक्ट था वो 1,000 में कन्वर्ट हो गया। अब जो है देन जो है आपका फ्यूचर क्या है? आपने बेसिकली यहाँ से वन स्टैक करना है या कोई भी स्टैक, PHP में कर लें, जावास्क्रिप्ट में कर लें, आप पाइथन में कर लें, आप जावा में कर लें, जिसमें भी कर लें। उस करने के बाद आपने 2 महीने की इंटर्नशिप करनी है। ज़ाहिर है इंटर्नशिप मिलेगी शुरू में। ठीक है, 1 महीने 2 महीने की आपने इंटर्नशिप, उसके बाद जॉब में आप आ जाएं। उसके बाद 2 साल काम करें। 2 साल काम करने के बाद जैसे पूरा वो जो है, उसके बाद 2 साल काम करने के बाद आपने बाहर की कंपनी में $300 प्लस पे आपने अपनी जॉब स्टार्ट कर देनी है और 3 साल काम करना है। 5 साल बाद आपने अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस, अपर फाइवर पे, फ्रीलांस पे प्रोजेक्ट्स लें और लोगों को दें कि वो करें। उसके बाद वो करने के बाद आपने 10 साल बाद बेसिकली अपनी प्रोडक्ट बनानी है। ये आपका पूरा एक 10 साल का जो है ना एक प्लान होना चाहिए। और एक बात याद रखें, इन 10 सालों में आपने अपनी स्किल को बढ़ाना है। ये मेरी बात याद रखें, अगर आपकी स्किल इंक्रीज नहीं होगी, अगर आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे, मेरी बात याद रखें, आप बिल्कुल खोखले। आपके पास पैसा में भी आ रहा हो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, ट्रेनिंग, अपने आप को ट्रेन करें, मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्स करें, मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज करें। हर साल आपका एक होना चाहिए कि यार कोई एक्सपर्ट ट्रेनर हो, उससे मैं ये चीज़ सीखूंगा, यार इस दफ़ा ये सीखूंगा, यार इस दफ़ा ये सीखूंगा। तो आपकी ट्रेनिंग जो है ना, आपका नॉलेज आपको बढ़ाता है और 10 साल में आप एक गुरु बन सकते हैं। कम से कम आप इतने बन सकते हैं यार के मतलब पाकिस्तानी जुकरबर्ग बन सकते हैं। अगर वो ना बने तो उसका अगर 10% भी आपको मिल गया तो मुल्क की तकदीर जो है ना, वो कोई भी बंदा आप में से कोई कुछ बंदे जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपको पता है। ठीक है, कोई भी बंदा अगर क्लिक कर गया तो हम जो है ना इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। तो ये सारा ये था, ये पूरी एक फाइल है, ये पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली थोड़ा 10 स्टेप बिजनेस है, ये हम करवाते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये डाटा साइंटिस्ट, AI आने से क्या जो है ना हमारे बेनिफिट हुए हैं। उसके बाद आप देखें कि ये जो है ये 3 किस्म की प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद आप ये जो है ना इस तरह ये जो है
ये है। और ये आपको डिटेल में जो है ना बिज़नेस के बारे में बताया जाएगा कि ये बेसिकली इनोवेशन क्या होता है, सिंगल सिग्नल क्या होता है, लैगार्ड, ठीक है। यानी इनोवेशन का मतलब है कि कोई नई चीज़ क्रिएट करना, सिंगल सिग्नल का मतलब है कि आपके पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि आपने कोर्स में एडमिशन लिया कुछ और बता रहा है, ऐड में कुछ और बता रहा है, एक्चुअल कुछ और है। प्रॉब्लम लैगार्ड का मतलब है लेट नहीं होना, एक मार्केट अडॉप्शन कर्व होती है, ठीक है। आपने मार्केट में एक चीज़ आती है, इनोवेट होती है, वो ऊपर जाती है, ऊपर जाके फिर नीचे आती है और आखिर पे वो डेथ की स्टेज पे जाती है। तो अगर आप डेथ स्टेज पे आ गए तो प्रॉब्लम है, देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम। आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, डिस्काउंट रिकवर नहीं होगा और आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। और डिस्काउंट जब रिकवर नहीं होगा तो जाहिर है आपको उधार दिया हुआ है वो जो है ना आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये बिजनेस के फेलियर्स के जो है ना 10 एक चीज़ें हैं, अगर इनको आप कर लेंगे। कंपेटिटर का मतलब है आपका दुश्मन आपका कंपेटिटर होता है, ठीक है। आप जो चीज़ बेच रहे हैं वो बेसिकली आपका कंपटीशन आपको बहुत गौर से देख रहा होता है और आपने उसको जो है ना ख्याल रखना है। अपने पेटेंट, अपने लाइसेंसेज, अपने गवर्नमेंट से अप्रूवल, एवरीथिंग आपका सही होना चाहिए। ये मेरी बात याद रखें। हमारे बिजनेस में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि बेसिकली IRI है, फलाना है, फेडरल बोर्ड है, फलाना है, हम नहीं करते, टैक्स नहीं देना चाहिए, खाते हैं पीते हैं, फलाना है, हम नहीं देंगे। गलत, रॉन्ग कॉन्सेप्ट। बाहर का बंदा आप देखेंगे, दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जुकरबर्ग जिसके पास पैसे नहीं थे यूनिवर्सिटी के, वो जो है ना अमीर तरीन बंदा बन गया है। $1 अरब की बर्थडे पे अपनी बीवी को उसने गिफ्ट किया, $1 अरब की अंगूठी। तो आप मुझे ये बताएं 20 साल पहले वो कुछ भी नहीं था। मेरी बात समझे है ना। तो क्या वजह है, उनका निज़ाम इस तरह का है, ठीक है। हम भी निज़ाम बनाएंगे, हम बनाएंगे, ये बेसिकली हम बनाएंगे। हम बेसिकली टैक्स नेट में आए, हम चीज़ों को रजिस्टर करवाएं, चीज़ों को से घबराएं ना। और इतनी फीसें कोई चीज़ इतनी नहीं है। तो कंपटीशन से आपने घबराना नहीं है, आपने compete करना है, ठीक है। तो कंपटीशन का मतलब यह है कि यार अगर मैं एक चीज़ वेरी सिंपल कि आपने यूनिक अपनी सेलिंग प्रोपोजिशन बनानी है, एक ऐसी चीज़ करनी है जो बाकी ना कर रहे हो, वेरी सिंपल, ठीक है। ये आपने करना है कि कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो कि फॉर एग्जांपल मैं अगर एक चीज़ सदर से ले रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट जाकर राजा बाजार से खरीदूंगा, सस्ती मिलेगी। तो सस्ती मिलेगी तो मैं कस्टमर को सस्ती दे दूंगा, या मैं डायरेक्ट लाहौर से या डायरेक्ट चाइना से मंगवा लेता हूँ तो वो बहुत सस्ती पड़ेगी। तो मैं जो है ना ये हमारे डिस्काउंट जो है ना हमारा एक वो हो सकता है। देन स्केलिंग का मतलब है कि आपने बिजनेस बढ़ाना है। एक जो लल्लू लाल है ना, जो आपका लड्डू वाला है, वो हमेशा लड्डू वाला ही रहेगा, ठीक है। उसने स्केलिंग का मतलब है कि आपने बढ़ाना है, आपने चीज़ को बढ़ाना है, ठीक है। बर्गर बहुत ज़बरदस्त, ये नीचे बहुत ज़बरदस्त किस्म का बर्गर बनाता है, लेकिन एक बात याद रखें, इस टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको ये बात बताता हूँ, ये जो बर्गर ये नीचे बनाता है, ये बेहतरीन बर्गर बनाता है, मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर बनाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्या वजह है कि इसके बर्गर नहीं, मैकडोनल्ड्स का टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसका बैक एंड प्रोसेसेस बहुत अच्छे हैं। वो 1 अरब बर्गर बेच चुका है। तो उसने क्या किया, ब्रांचेस। गवर्नमेंट क्या करती है, ये सारे ब्रांचेस दे देती है। गवर्नमेंट देखे ना, गवर्नमेंट स्केलिंग करती है ना। तो जो तेज बंदा होता है वो बेसिकली, अभी हम पिंडी में हैं, फिर इस्लामाबाद में होंगे, कराची में जाएंगे, एक ब्रांच जो है ना लाहौर में। ये ब्रांचेस का सोचता है, स्केलिंग का सोचता है, बढ़ाने का सोचता है, ठीक है। देन जो है मैन पावर आपकी ऐसी होती है, मैन पावर आपने सही तरह से करनी है। मैन पावर में गलती हो गई तो प्रॉब्लम है। मैन पावर सबसे इंपॉर्टेंट, आपके बाजू होते हैं, ठीक है। आपके बाजू और पाँव नहीं होते, बेसिकली मैन पावर आपका दिल और दिमाग होना चाहिए, ठीक है। आपको दिल से वो प्यार कर रहे हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं है कि 5 बज गए हैं बस उठो और भागो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कामयाब नहीं है। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए मैन पावर जो है ना ज़बरदस्त काम करती है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये क्या करती हैं, ये बेसिकली मैन पावर ही वो करती हैं। ये दिल और दिमाग से लोग इनके लिए काम करते हैं, जाके मारे खाते हैं, हालांकि ये पैसे भी नहीं देते। और हमारी कंपनी में जिसमें पैसे भी मिल रहे होते हैं, हम कहते हैं कि किस वक्त 5-6 हों और हम भागें, ठीक है। मैन पावर एक सुई की तरह, सोने की सुई है जो कि आपने खेत में ढूंढनी है। अगर आपने ढूंढ ली तो आप जो है ना आपको वो ऊपर ले जाएगा। कैश फ्लो का मतलब है कि आपने कैश पे पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ये मेरी बात याद रखें, कैश पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना।
आपका महीने में कैश कितना आ रहा है। मे बी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आपके अकाउंट्स में ज़बरदस्त किस्म का स्टॉक सारा खाली हो गया, एवरीथिंग गॉन, ज़बरदस्त सारी चीज़ें बिक गई हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो तो बुक्स में आ रहा है, सारा उधार जा रहा है। आपका 50-60% रिकवरी होनी चाहिए, 80% 90% आपकी रिकवरी हो, बाकी आप कर लेंगे। लेकिन आपका अगर 50% या 60% या 40% जा रहा है उधार में, प्रॉब्लम, आप बाद में रिकवर नहीं कर सकेंगे, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। कैश याद रखें, मेरी बात याद रखें, कैश, ठीक है। एक चेक होता है ना, वो चेक दे देता है, चेक कुछ भी नहीं होता, चेक क्या होता है, कैश, ठीक है। चेक इन हैंड इज नथिंग, ठीक है। आपका आपका कैश इज एवरीथिंग, ठीक है। देन जो है ना मार्जिन होता है। मार्जिन, मार्जिन का मतलब ये है कि आपने मार्जिन जो है, आपने मार्जिन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मैं फॉर एग्जांपल 100 रुपये की चीज़ है तो 102 को बेचूंगा, ऐसा नहीं है। 15-20% मार्जिन रखें, जितना मार्जिन रख सकते हैं, आपको क्राइसिस में काम आएगा, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम आएगा, ठीक है। देन फीडबैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कंपनियां ग्रो करती हैं जो कि फीडबैक पे काम करती हैं। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक ये होता है कि आपको कोई कंप्लेन आई है, आप उसको पॉजिटिव लें। कस्टमर कंप्लेन करता है आपकी प्रोडक्ट के बारे में, वो यूज़ कर रहा है, तो वो कंप्लेन कर रहा है तो बहुत अच्छा सिग्नल है, आप उसमें इंप्रूवमेंट लाते हैं अपनी प्रोडक्ट में, उसको ठीक करते हैं। मोबाइल ख़राब हो गया, मैं गया, वो कहता है जाओ यार आपने ले लिया था, अब हमने नहीं करना, ऐसा नहीं है। आएँ, दूसरा तरीका ये है, आप आएँ, मोबाइल आपका 24 घंटे हमारे पास होगा, हम इसको देखेंगे, अगर नहीं तो रिप्लेस करके दे देंगे। ज़बरदस्त फीडबैक आपने यूट्यूब पे देखा, लाइक का फीडबैक होता है, स्टार आ जाते हैं, तो फीडबैक से कंपनियां ग्रो करती हैं, फीडबैक को पॉजिटिव। एक वो कस्टमर बहुत डेंजरस होता है जो कि आपके कंपेटिटर पे शिफ्ट हो गया, दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट हो गया और आपको बताया भी नहीं है, ठीक है, बहुत डेंजरस, ठीक है, ये याद रखें। देन जो है ना इकोसिस्टम, एक बात याद रखें, इकोसिस्टम पे काम करते हैं। इकोसिस्टम ये होता है कि इकोसिस्टम जो है ना, आप पूरी कम्युनिटी को ले लेते हैं। जैसे फेसबुक एक इकोसिस्टम है, अगर बंद हो जाए तो प्रॉब्लम, सारी दुनिया हिल जाए। यूट्यूब एक इकोसिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम है। एंड्रॉयड एक इकोसिस्टम है। आपका इकोसिस्टम डेवलप कर लेते हैं, आपके कस्टमर्स, पूरी गवर्नमेंट्स, आपके सारे डिपेंडेंट हो जाते हैं, बेसिकली आप पे डिपेंड हो जाते हैं। ये जो इकोसिस्टम पे आपकी पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज, आप जो है ना देखें, कंपनीज के लिए तो आप हाथ पांव से काम करते हैं, और इनके लिए दिलो दिमाग से, मतलब क्योंकि ये विजन देते हैं, ये आपको गोल देते हैं और आप इनके पीछे जाते हैं, ठीक है। हमारे भी खाते हैं, आप डिग्रियाँ भी कंसल्ट करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। तो ये जो है ना एक इकोसिस्टम इन्होंने डेवलप किया होता है, वो इकोसिस्टम से बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एक बात याद रखें कि आपके कल्चर पे काम करती हैं, ठीक है। कल्चर पे, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर पे काम करती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा एक ऐड आती है, ज़बरदस्त रमज़ान की ऐड है, ज़बरदस्त, पहले अल्लाह अकबर होगा, उसके बाद ज़बरदस्त किस्म का आखिर पे थोड़ा सा जो है ना शरबत होगा, बंदे बैठे होंगे, उसके बाद आखिर पे बताएगा कि ये इतने 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 का है। तो ये एक तरीका होता है कि कल्चर पे वो काम करती हैं, क्योंकि आपके 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 कल्चर में जो है ना, देखें ना, आपका बिलीफ सिस्टम होता है कि आप किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, बिलीफ सिस्टम पे काम करते हैं। देन उससे ट्रेडिशंस पे काम करते हैं, आपके जो है ना कस्टम्स पे काम करते हैं। तो ये जो है ना, देन जो ना प्रैक्टिसेस पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम पूरा डेवलप हो जाता है। आप फेसबुक देख लें, ज़बरदस्त, आप फेसबुक के बगैर रह सकते हैं, आप यूट्यूब के बगैर रह सकते हैं, तो नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये था हमारा वेब डिज़ाइन का पहला लेक्चर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है इससे आगे पढ़ेंगे।